रूपाला तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, पर बहन बेटी की इज्जत पे बात आएगी तो सिलेंडर फोड़ देंगे तुम्हारा। श्री राजपूत करणी सेना का कोई भी सिपाही अगर भाजपा को अभी भी सहयोग कर रहा है, आज ही उसकी मान्यता रद्द की जाती है। वो केवल दलाल है, राजपूत और करणी सेना से उसका कोई नाता नहीं है। 250 करोड़ का मतलब समझते हो? कितनी गाय काटी होगी उसने, कितना पैसा कमाया होगा जिसने 1 लाख गाय काट के केवल इनको चंदा दिया। ऑर्डर आया कि बताओ भाई ये पैसे कहां से लेते हो, तो मालूम चला 250 करोड़ रुपए गाय काटने वाली कंपनियां देती है। शर्म करो, शर्म करो। मैं नहीं बोलना चाह रहा था अब तक मैं बोल रहा था रूपाला तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, पर आज के दिन इस आनंद की धरती पर, भाती जी महाराज की धरती पर अगर बात दिल में आई तो बोलने पर मजबूर हो गया। 250 करोड़ का मतलब समझते हो? कितनी गाय काटी होगी, कितनी गौ माता की हत्या की होगी, कितनी गौ माता का चीरहरण हुआ होगा। आजकल देसी गाय 25-30 हजार से नीचे नहीं आती। अगर 4 गाय 1 लाख की है तो अब अंदाज लगाओ 250 करोड़ सीधा 1 लाख गाय काटी है, तब इनको 250 करोड़ चंदा मिला है। उसने कितना पैसा कमाया होगा जिसने 1 लाख गाय काट के केवल इनको चंदा दिया। इनको शर्म आनी चाहिए। ये कोई किस धर्म की बात करते हैं और किस महिला सम्मान की बात करते हैं। मैं नहीं बोलना चाहता कि सिलेंडर के भाव क्या थे, मैं नहीं बोलना चाहता कि डीजल पेट्रोल क्या था जब पुरानी सरकारें थी, पर हमने राष्ट्रवाद को चुना। डीजल अगर 1000 लीटर भी होता तो हम दे देते। अगर ये आपका सिलेंडर 5000 का एक होता तो हम राष्ट्र के नाम कर देते। पर बहन बेटी की इज्जत पे बात आएगी तो सिलेंडर फोड़ देंगे तुम्हारा। तुम्हारे जो डीजल पेट्रोल के नाटक है वो हमारे सामने नहीं चलेंगे और हमें मतलब भी नहीं है। मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूं। 18 साल से मां करणी की कृपा से स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह कालवी ने एक स्वयंसेवक बनाया था मुझे, और आज भी उसी स्वयंसेवक के तौर पे अभी करण सिंह जी साहब बोल रहे थे, अभी पीटी जडेजा साहब बोल रहे थे। 40 साल इन्होंने समाज को दे दिया। 40 साल, मेरी 42-45 साल उम्र है, फिर भी मैं बोल रहा हूं छाती ठोक के कि 20-25 साल जो भी समाज को दिया, निस्वार्थ दिया और समाज के लिए समर्पित कर दिया। 1 रुपए का कलंक नहीं है। कभी भी आज तक किसी भी काम के लिए कभी ये नहीं सोचा कि हमें 1 रुपया किसी से लेना है, खाना है। अगर दाग नहीं हो तभी समाज सेवा करी जा सकती है, नहीं दलाली तो खूब सारे लोग हमारी भाजपा में हमारे कर रहे हैं। आपके मंच से बोलना चाह रहा हूं बार बार, मुझे ज्यादा गुजराती समझ में कमी आई, पर जो आपका उत्साह है उससे कान लगा के सुन रहा था कौन क्या बोल रहा है। पर मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, श्री राजपूत करणी सेना का कोई भी सिपाही, कोई भी पदाधिकारी अगर भाजपा को अभी भी सहयोग कर रहा है, आज ही उसकी मान्यता रद्द की जाती है, उसकी सदस्यता हटा दी जाती है। अगर आपको लगता है कोई भी करणी सेना के नाम से अगर भाजपा में दलाली कर रहा है, वो केवल दलाल है, राजपूत और करणी सेना से उसका कोई नाता नहीं है। लाखों की संख्या में महिलाएं सड़क पे हैं, हमारी क्षत्राणियां हमारी माताएं बहनें सड़क पे हैं, और एक केवल जय भवानी का नारा लगा रही है। और अगर भाजपा को लगता है जैसे बंगाल में जय श्री राम के नारे से ममता बनर्जी चिढ़ती है, वैसे तुम अगर जय भवानी के नारे से चिढ़ रहे हो तो एक बार जोर से लगाना और कानों तक पहुंचे, दिल्ली तक, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। मुझे पक्का विश्वास है कि मोदी जी खुद कान लगा के सुन रहे होंगे, और जब जब मैंने बात बोली है मेरे मन से निकली है, पक्का जिनके लिए बोली है वो सुनते ही रहते हैं, मुझे मालूम है। अमित शाह जी और मोदी जी सुन रहे होंगे, अभी मैं बोल रहा हूं, आपसे बैर नहीं है, आपसे दिक्कत नहीं है, पर आपकी जो आसपास के लोग जिन्होंने घृणित मानसिकता के द्वारा
हमारी बहन बेटियों पे आक्षेप लगाया, गलत बोला, और आपने उनको दंडित करने के बजाय उनको पुरस्कृत किया, उनको सम्मान दिया, और सम्मान के तौर पे उनको बकायदा एमपी की टिकट दी, और लाखों लोग सड़कों पे थे। और आपने ये जो राजपूत समाज के महिलाओं के समर्पण को, त्याग को अनदेखा किया, इन युवाओं के त्याग को अनदेखा किया, और राजपूत समाज का इस देश में जो भी आज तक समर्पण रहा, योगदान रहा, आपने शून्य कर दिया। कल से, परसों से मैं रेगुलर देख रहा हूं, इतनी बड़ी बड़ी सभाएं, लाखों की सभाएं, पर नेशनल न्यूज में एक छोटा सा अंश में नहीं चला रहे हैं। अरे भैया, कांग्रेस ही बोला करते थे गोदी मीडिया। अब मुझे तो नाम याद नहीं, गोदी मीडिया है, कौन सा मीडिया है, पर भाई ऐसा मत करो यार, हम भी तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारी बहन बेटी पे इज्जत आएगी, इज्जत पे आंच आएगी। तो मैं मीडिया बंधु से बोलना चाह रहा हूं, नेशनल वालों से, तुम्हारे लिए हम लड़ेंगे। मोदी या ये रूपाला नहीं लड़ेगा, हम लड़ेंगे क्षत्रिय। अभी कोई बोल रहा था कि यूट्यूब बंद कर दिया गया है, फेसबुक बंद कर दिया गया, मेरा भी कर दिया भाई। लाखों फॉलोवर्स है, मैं कभी हंस के लगाता था, इतना सा कोई इमोजी भी लगा देता था तो 1-2 लाख लाइक आ जाते थे। मैं ज्यादा फेसबुक व्हाट्सएप या हूं भी नहीं, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कोई आए कि नहीं आए। 2-5 लाख 10 लाख का इंस्टाग्राम अकाउंट था, उड़ा दिया, उड़ा दो, मैं कल नया बना लूंगा। तुम्हें लगता है फॉलोवर नहीं आते हैं, तो मैं महिपाल सिंह मकड़ा नाम लिख रहा हूं, MAHIPALSINGHMAKRANA, ब्लू टिक है। फेसबुक पर जाना और एक दिन में 2-5 लाख फॉलोवर बढ़ा देना, इनको मालूम चल जाएगा। और देखना जरूर हर वीडियो को, क्योंकि मेरा वीडियो, मेरी कोई भी अभी जो भी पोस्ट है, और आपके जो भी भाई लोग जो पोस्ट बना रहे हैं मेरे वाले पे शेयर कर देना। पूरे देश को अगर दिखानी है तो महिपाल सिंह के चैनल इतना बड़ा है कि पूरा देश का क्षत्रिय गुजरात के क्षत्रिय के साथ खड़ा होगा, ये मेरा वादा है आपसे। मार्क जकरबर्ग जी से बोलना चाह रहा हूं, वो मार्क जकरबर्ग ही है ना उसका नाम, और एक वो एलन मस्क, ये नाटक मत कर, नहीं तो मैं बंद कर दियो, डिलीट कर दियो, भूखा मरोला। मैं सही बता रहा हूं। अगर हमने आह्वान कर दिया 22 करोड़ क्षत्रियों ने कि फेसबुक डिलीट करेंगे, ये जो ट्विटर है डिलीट करेंगे, इंस्टाग्राम डिलीट करेंगे, भूखे मर जाओगे, रोड पे घूमते फिरोगे मोदी जी के आसपास। हमारी ताकत तुम पहचानते हो क्या है? हम वही व्यूअर हैं, हम वही दर्शक है जो तुम्हें देखते हैं, तुम्हारे ऊपर पोस्ट करते हैं, जिससे तुम अरबों रुपए ले रहे हो। अगर 22 करोड़ एक दिन में लैप्स हुए ना, क्योंकि मेरे एक श्री राजपूत करने से नाम का एक इंस्टाग्राम था, 50-50 हजार के हिसाब से 3 दिन से डेली अनफॉलो हो रहे हैं। और इतने बड़े लेवल पे अनफॉलो क्यों हो रहे हैं हमें बताया नहीं गया। मैंने उसको, मेरा जो मेरा अकाउंट देखता है, मैंने उस मेरे भाई को पूछा, मेरे बना को, मैं बनाया इतना क्या, कि दादा इतना तो फॉलो तो अपने इतने ही हो रहे हैं जितने अनफॉलो कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर इतना अनफॉलो कौन कर रहा है ये मुझे मालूम नहीं, क्योंकि इतना तो कभी हुआ ही नहीं है। तो मैं इनको बोलना चाह रहा हूं, जो ये नाटक रचे थे ना, ये नाटक तुम्हारे साथ हमने कर दिया ना अनफॉलो करके, तो 1 मिनट में सुपड़ा साफ हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि यह कोई था कि नहीं था। पहले दिन आया था 150 कैमरे वाले थे, राजकोट आया था 200-250 कैमरे वाले थे। मोदी जी ने साकल डाल के इनको सबको रोक दिया, अब केवल 2-5 है। पता है समझ को क्यों रोक रहे हैं भाई, कोई फर्क पड़ रहा है क्या हमारे कैमरे वालों से? यहाँ के जो लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए? यहाँ है कि नहीं? अपन यहाँ का कल का कोई दौरा है मोदी जी का, शायद मुझे लगता है कि मोदी जी के आधे भी हो जाए तो मजा आ जाएगा मोदी जी को। और आप में से कोई जाएगा कि नहीं जाएगा? आप में से कोई जाएगा कि नहीं जाएगा? पक्का? भाती जी महाराज की सौगन, भाती जी महाराज की कसम, नहीं जाएंगे ना? हाथ ऊपर करके दिखाओ एक बार, नहीं जाएंगे? कोई भी मोदी जी की रैली में जाएगा क्या? कोई भी मोदी जी की रैली को सहयोग करेगा क्या? नहीं करेगा। और जो बार बार जय भवानी की बात से चिढ़ रहे, मैं उनको एक बार बोलना चाह रहा हूं,
एक बार मोदी जी को जय भवानी बोलना है। जय भवानी, जय भवानी। मोदी जी को जय भवानी। उनको मालूम चलना चाहिए हमारे मन में तुम्हारे प्रति कोई कुंठा नहीं है। आपके मन में जो है वो हमें मालूम नहीं क्या काला है और क्या पीला है। पर एक चीज बोलना चाह रहा हूं, हमें अगर जब 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 छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अगर हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। सीधा सीधा फंडा है। और आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं वहां राजकोट की रैली में भी बोलने आया था, महिपाल सिंह के हाथ लगाएगा तो गुजरात जाम हो जाएगा। अब की बार आराम से आया, किसी ने हाथ नहीं लगाया।